जय हिंद दोस्तों जब भी आपका अग्निवीर आर्मी जीडी का पेपर लगता है जो उसमें आपका साइंस वाला पोर्शन होता है वहां पे सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक आपके जितना आर्मी जीडी का पेपर हुआ है और जितने क्वेश्चन आपके आए मैं वो सारे क्वेश्चन का प्रोवाइड करा दूंगा। बस मैं जितने क्वेश्चन को प्रोवाइड करा रहा हूँ आप ये तैयार करते रहना, आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज जो हमारी क्लास होने वाली आपकी है मानव शरीर और उसके अभिन्न अंग। इसके आपको जब भी पेपर लगे 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। तो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज जो मैं आपको चैप्टर कराने जा रहा हूँ मानव शरीर एवं उसके विभिन्न तंत्र। अगर आप ये चैप्टर सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लेते हैं यकीन मान चलना आपके 3 क्वेश्चन यहीं से कंफर्म हो जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना, यहीं से आपके 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि पाश्चुरीकरण है एक, और इसके जो 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला है निम्न ताप उपचार, दूसरा है माप उपचार, तीसरा है उच्च ताप उपचार और चौथा क्या निम्न और उच्च ताप उपचार। और ये क्वेश्चन हमारा आया था एजवाल एआर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, यानी निम्न और उच्च ताप उपचार, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते चला, आपके एग्जाम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे जब भी आपका एग्जाम लगेगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर। इसमें पूछा गया है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला यकृत, दूसरा पित्ताशय, तीसरा है कार्निया और चौथा है आंत। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं। जो कार्निया होता है यह हमारा पाचन तंत्र का आपका हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि यह आपके आंख में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भोजन का पाचन समान रूप से होता है, और 4 ऑप्शन क्या है हमारे। पहला यकृत, दूसरा जठर, तीसरा छोटी आंत और चौथा क्या बड़ी आंत। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा लखनऊ जिडारो में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रोटीन पाचक एंजाइम है, यानी प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है। और ये भी क्वेश्चन आपका एजवाल एआर में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है इमाइलेप्सिन और तीसरा है हमारा लाइपेज और चौथा है क्या हमारा एमिलेस। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रिप्सिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन जो आपके आर्मी के एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि एंजाइम मदद करता है, यानी जो एंजाइम होता है यह मदद करता है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है श्वसन क्रिया में, दूसरा है भोजन पचाने में, तीसरा हो गया हमारा इम्यून तंत्र में और चौथा है प्रजनन में। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी भोजन पचाने में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पेप्सिन एंजाइम किस अध्ययन में क्रियाशील रहता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला क्षारीय, दूसरा हमारा अम्लीय, तीसरा उदासीन और चौथा है लवणीय। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पित्त रस का कार्य क्या होता है। जो पित्त रस होता है इसका मेन कार्य क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका एजवाल एआर में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसका। पहला प्रोटीन का पाचन, दूसरा है वसा का एमएलसीकरण, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन और चौथा है क्या उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, वसा का एमएलसीकरण जो दिया जा रहा ऑप्शन नंबर बी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये किस परिवर्तित करता है। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर एआर में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है वसा को ग्लूकोज में, दूसरा है प्रोटीन को ग्लूकोज में, तीसरा है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और चौथा है क्या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, वसा को ग्लूकोज में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्राव करता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है अमाशय, दूसरा है पित्ताशय, तीसरा यकृत और चौथा क्या है, छोटी आंत। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यकृत, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसके स्राव में एंजाइम होते हैं, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है लार ग्रंथियां, दूसरा हमारा सेबेसियम ग्रंथियां, और तीसरा हमारा पसीने की ग्रंथियां, और चौथा है क्या, लीमक नोड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, लार ग्रंथियां हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक रस नहीं है। पूछ रहा है कौन सा इसमें पाचक रस आपका नहीं है। 4 ऑप्शन क्या है। पहला है मूत्राशय, दूसरा यकृत, तीसरा अमाशय और चौथा क्या, अग्न्याशय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। पूछ रहा है कौन सा पाचक रस नहीं है, तो यकृत हो गया, अमाशय हो गया, अग्न्याशय। इनमें क्या होता है, पाचक रस होता है, तो ये हमारे तो नहीं होंगे, लेकिन जो मूत्राशय दिया जा रहा है ये बिल्कुल हमारा पाचक रस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका हिसार एआरओ में पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा होता है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है मुख गुहा, दूसरा है मलाशय, तीसरा अग्न्याशय और चौथा है आमाशय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। इसका अग्न्याशय जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पित्त जो एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, और इसके 4 ऑप्शन है, वो क्या होता है। पहला है अम्लीय, दूसरा है तटस्थ, तीसरा है क्षारीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। पित्त रस होता है, पीले रंग का होता है, कैसा होता है, ये क्षारीय आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा जालंधर एआरओ में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वसी पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है, और ये क्वेश्चन जबलपुर एआरओ में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है मोटापा, दूसरा है कमजोरी, तीसरा है वजन में कमी और चौथा ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। ज्यादा वसी पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है, मोटापा होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे शरीर में जो पित्त रस होता है ये पैदा कहाँ पे होता है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला यकृत, दूसरा तिल्ली, इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, और बी ऑप्शन अग्न्याशय हो गया, चौथा ऑप्शन हमारा गुर्दा हो गया। तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे जब भी आपका आर्मी का एग्जाम लगेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे जो कठोर होता है भाग लिख लेना, कठोर भाग कौन सा होता है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है अस्थि, दूसरा नाखून, तीसरा हमारा टेंडिन और चौथा एनामेल। और तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया जा रहा है डी, यानी एनामेल, जो कि दांत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अमाशय में प्रोटीन पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला जो एंजाइम होता है वह कौन सा होता है। ये क्वेश्चन आपको जालंधर एआरओ में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या हमारा। पहला है डायोस्टेस, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है यूरिज और चौथा है पेप्सिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, पेप्सिन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा जो आपके आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है अयाशय, दूसरा यकृत, तीसरा वक्र और चौथा है छोटी आंत। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, यकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन और 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती हैं, और ये क्वेश्चन आपका कटक एआरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर वहां पे जो सही किया गया था ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चला, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है लाइपेज, दूसरा है हमारा सेलुलोज, और तीसरा है हमारा लाइसोजाइम, और चौथा है क्या, पेप्सिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या रहेगा, पेप्सिन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका जालंधर एआर में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है टैनिक अम्ल, दूसरा है अमीनो अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, और चौथा है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, इसका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भोजन प्रायः किसमें पचता है। कुछ क्वेश्चन को रिपीटेड भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं, कई एआर में पूछे जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका दोबारा जयपुर जो जिडारो था, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला यकृत, दूसरा पेट, तीसरा छोटी आंत, और चौथा बड़ी आंत। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है अमाशय, दूसरा छोटी आंत, तीसरा बड़ी आंत, और चौथा क्या है, मलाशय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लैक्टोज बना होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज और ग्लूकोज, और तीसरा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और चौथा है क्या, फ्रक्टोज और प्लस फ्रक्टोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, लैक्टोज किसका बना होता है, वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला अमाशय, दूसरा क्षुद्रांत, तीसरा हमारा हृदयांत, और चौथा है क्या, एसोफेटॉल। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा क्षुद्रांत दिया जा रहा है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एजवाल एआर में पूछा गया था। दोस्तों आपको जब भी पेपर लगेगा ना, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, और ये ऐसे सेम आपको वहां पे ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। और तो इसका जो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक क्या होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है लोहा, दूसरा क्लोरीन, तीसरा है कॉपर, और चौथा है आयोडीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा लोहा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक क्या होता है, क्या हो जाएगा आपका, लोहा, यानी आयरन आपका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एंजाइम सहायक होते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो सहायक होते हैं। चार ऑप्शन क्या है, पहला श्वसन में, दूसरा है भोजन पाचन में, तीसरा है प्रतिरक्षा प्रणाली में, और चौथा है क्या, प्रजनन में। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा दिया जा रहा है भोजन पाचन में, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में कई एआर में पूछा जा चुका है, और ये आपका हिसार एआर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि किलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं। और चार ऑप्शन क्या है, पहला आंत में, दूसरा यकृत, तीसरा वृक्क, और चौथा है हृदय में। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह नोट कर लेना, आंत में। जो यानी जो क्लीफॉर्म जीवाणु होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके आंत में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला वृक्क, दूसरा लार ग्रंथियां, तीसरा है पित्ताशय, और चौथा क्या है, वसा ऊतक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नोट कर लेना, पित्ताशय, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गाय के दूध का पीला होने का कारण क्या होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है केराटिन, दूसरा है हमारा कैरोटीन, और तीसरा है खनिज लवण, और चौथा क्या है, लैक्टोज।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, यानी जो केरोटीन दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आता है कि सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताओ जो स्टार्च को तोड़ता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा लाइपेज, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा एमाइलेज और चौथा क्या है रेनिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एमाइलेज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा अम्ल बनता है आपका। और चार ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है कार्बनिक अम्ल, दूसरा है अमीनो अम्ल, तीसरा है हमारा फॉस्फोरिक अम्ल और चौथा क्या है दुग्धाम्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, अमीनो अम्ल, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। और ये क्वेश्चन का कटक एआर में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा ग्लाइकोजन, दूसरा है वसा, तीसरा है रुधिर प्रोटीन और चौथा क्या पेशी प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, ग्लाइकोजन, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या होता है आपका। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम फास्फेट, तीसरा है कैल्शियम सल्फेट और चौथा क्या है कैल्शियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है मुंह, दूसरा है ग्रेडी, तीसरा है छोटी आंत और चौथा क्या है बड़ी आंत। ये क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा मुंह, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा पंजाइम जो ईस्ट में उपस्थित होता है, यानी जो हमारा, इसे एंजाइम कर लेना, इसे क्या कर लेना एंजाइम, एंजाइम जो ईस्ट में उपस्थित होता है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। ये क्वेश्चन को जबलपुर एआर में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला इन्वर्टेज, दूसरा लाइमेज, तीसरा हमारा लाइजेज और चौथा क्या साइमेजेज। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, यानी इनवर्टेज, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि लार किसके पाचन में मदद करती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है वसा, दूसरा स्टार्च, तीसरा प्रोटीन और चौथा क्या है विटामिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना स्टार्च, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करते हैं। पूछे कौन सा प्रोटीन का पाचन नहीं करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जडारो में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है हमारा काइमोट्रिप्सिन, तीसरा है पेप्सिन और चौथा है क्या लाइपेज। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है लाइपेज, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। और ये क्वेश्चन जालंधर एआरओ में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन आपका। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वीर्य में उपस्थित जो शर्करा का नाम क्या है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है फ्रक्टोज, दूसरा माल्टोज, तीसरा सेक्टोज और चौथा क्या स्टार्च। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना फ्रक्टोज, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 41 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है वसी अम्ल और अमीनो अम्ल, दूसरा है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, तीसरा है ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल और चौथा क्या है ग्लिसरॉल और अल्कोहल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, यानी वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अमाशय की मुख्य कोशिकाएं एवं पैराटाइल कोशिकाएं क्रमानुसार श्रावण करती हैं। और ये क्वेश्चन हमारा दानापुर एआरओ में दोबारा रिपीट हुआ था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वो क्या हो जाएगा, यानी फ्लोएंजाइन एवं HCl। ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जितने क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आप एक बार तैयार कर ले तो आपका आर्मी की एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन नोट कराते जा रहा हूँ, बस इन्हीं को आपको तैयार कर लेना है। अगले क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है कौन सा है। और इसके जो 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, इसका डायरेक्ट आप राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, स्पाइरुलाइना, यानी जो ऑप्शन ए हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पीयूष ग्रंथि, और दूसरा हमारा हाई एनेसेफेलॉन, और तीसरा है हाइपोथैलेमस, और चौथा क्या है, सेरेब्रम। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइपोथैलेमस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है फुफ्फुस, दूसरा है फुफ्फुस, तीसरा है अमाशय, और चौथा है क्या, यकृत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो हमारा यकृत यानी ऑप्शन डी दिया जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमारे कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, दूसरा ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और तीसरा क्या ये शरीर की रचनात्मक भाग है, और चौथा ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी ये जीव रासायनिक क्रियाओं की क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। और ये क्वेश्चन हिसार एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला अवट्टू ग्रंथि, दूसरा अग्न्याशय, तीसरा तिल्ली, और चौथा है अस्थि मज्जा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट करना, तिल्ली, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर एआरओ में पूछा भी गया था। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला ECG, दूसरा हमारा स्टेटोस्कोप, तीसरा हमारा है रिफ्रैक्मेनोमीटर, और चौथा है क्या, आर्म बैंड। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्मेनोमीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हैनीमन, दूसरा है हार्वे, तीसरा है चरक, और चौथा है क्या, बैक्समैन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, हार्वे, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर की विशालतम जो धमनी होती वह कौन सी है। और ये क्वेश्चन हमारे जालंधर एआरओ में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वेना केवा, दूसरा एरोटा, तीसरा है कोशिका, और चौथा है निलय। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, एरोटा, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते रहिएगा। तो मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन बिल्कुल वहां प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चलो बंद करो।